3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर बना है नशीली एलोपैथिक दवाओं का ट्रांजिट पॉइंट। 2 सप्ताह में 11 करोड़ से ज्यादा की दवाएं बरामद। वांछित आरोपी श्याम सुंदर मुंदड़ा के नौकर शेख साजिद की निशानदेही पर धोलावाटा और रामगढ़ से 5.5 करोड़ की नशीली दवाओं की 110 पेटी जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। अजमेर नशीली एलोपैथिक दवाओं का ट्रांजिट पॉइंट बना हुआ है। पिछले 2 सप्ताह के दौरान जिला पुलिस और स्पेशल पुलिस टीम के साथ ही जयपुर पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए जहां 5.5 करोड़ से ज़्यादा की नशीली दवाएं बरामद की गई थी, वहीं एक बार फिर मंगलवार को स्पेशल पुलिस के साथ अलवर गेट और रामगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोलावाटा व रामगंज इलाके से 5.5 करोड़ रुपये की नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया। कुल 110 पेटियां बरामद की गई है जिनमें नशीली दवाएं हैं। उनके साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सीओ साउथ मुकेश सोनी ने बताया कि एसपी जगदीश चंद्र शर्मा और एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापत के निर्देशन में स्पेशल पुलिस टीम ने इस काले कारोबार से जुड़े लोगों का पर्दाफाश करने के लिए बोगस ग्राहक भेजकर 10 लाख रुपए में नशीली दवाओं को खरीदने की डील तय की। पुलिस टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर धोलावाटा और रामगंज इलाके में दबिश देकर 110 कार्टन बरामद कर लिए। इस मामले में आरोपी गौतम नगर निवासी कमल और मुकेश को हिरासत में लिया गया है। पता चला है कि यह प्रतिबंधित दवा की खेप भी विनायक मेडिकल फर्म के संचालक श्याम सुंदर मुंदड़ा के कहने पर ही छुपा कर रखी गई थी। श्याम सुंदर मुंदड़ा के नौकर शेख साजिद ने ही यह माल कमल और मुकेश के पास छुपा कर रखवाया था। सोनी के मुताबिक मुख्य आरोपी श्याम सुंदर मुंदड़ा की गिरफ्तारी के बाद ही इस काले कारोबार के नेटवर्क का खुलासा हो पाएगा, जिसकी तलाश लगातार जारी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अवैध नशीली दवाइयों के कारोबार के ऊपर श्रीमान एसपी साहब के और आई साहब के निर्देशन में लगातार कार्रवाई जारी है। पूर्व में कार्रवाई की गई थी, उसी निरंतरता में आज 2 कार्रवाइयाँ और की गई है। पुलिस थाना अलवर गेट के अंदर कार्रवाई की गई, उसमें लगभग 3 करोड़ 5 हजार रुपये का माल जब्त किया गया। वहीं रामगंज थाना पुलिस ने नेगी जी ने जो कार्रवाई की उसमें 2 करोड़ 53 लाख रुपये का माल जब्त किया गया है। दोनों मिलाकर लगभग 35.5 लाख रुपए, 35.5 लाख के आसपास टैबलेट और कैप्सूल, उसके साथ 1000 इंजेक्शन और 700-800 सिरप भी जब्त की गई है, जो नारकोटिक्स में कवर करती है। इतनी बड़ी मात्रा में ये माल जो हमें सूचना मिली वो लगातार हमारे द्वारा जो डेवलप की जा रही थी। साथ ही डीएसटी के जो सीताराम कांस्टेबल हैं, उनके साथ ही डीएसटी की पूरी टीम ने इस सूचना को डेवलप किया। साथ ही क्लॉक टावर थाने के एक सिपाही जितेंद्र ने इसमें विशेष योगदान करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान अलवर गेट थाना पुलिस में जो मुकदमा दर्ज किया गया, उनके द्वारा मौके से कमल कोली नाम से व्यक्ति जो गौतम नगर रामगंज में रहता है, लेकिन उसने एक वहां पर किराए पर कमरा ले रखा था, वहां पर इस माल को जब्त किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई जो पुलिस थाना रामगंज में की गई, उसके अंतर्गत मुकेश हरिजन के मकान, जो हरिजन बस्ती में मकान है, उस मकान से पूरी एक खेप जब्त की गई है। इन्होंने अपनी इस पूरी सूचना में ये बताया कि शेख साजिद ने ये माल अपने सेठ का श्याम मुंदड़ा का होना बताकर वहां पर रखाया था। और चूंकि पूर्व के मुकदमा में भी शेख साजिद और श्याम मुंदड़ा हमारे ज्ञात मुलजिम हैं, शेख साजिद दूसरे मामलों के अंदर पुलिस कस्टडी में चल रहा है और साथ ही श्याम मुंदड़ा अभी तक भी रूपोश है। उसकी तलाशी के लिए प्रयास जारी है। अलग अलग टीमें बना रखी है, जल्दी उसको दस्तयाब करके और पूरे इस नेटवर्क को आपके सामने लाया जाएगा। ये जो सारा माल आ रहा है किस जगह से आ रहा है? ये पूरा माल अभी तक जो पिछला मुकदमा था उसके अंतर्गत ये ज्ञान में है कि रमिया नाम से एक फर्म है जो जयपुर में है और उसका ओनर है शशि भारती। वो वहाँ से फरार चल रहा है। जैसे ही वो दस्तयाब होगा तो उसके बाद में ये पता चलेगा कि इस मामले में कौन कौन लिप्त है और कौन कौन लोग इस पूरे नेटवर्क को चलाते हैं।
कुल माल की लगभग कीमत कितनी है? इस पूरे माल की आज जो जब्त किया है उस पूरे माल की कीमत 5,53,00,000 रुपए है। पूर्व में भी लगभग 5.5 करोड़ का माल जब्त किया गया था, तो कुल मिलाकर ये 11 करोड़ का माल हो गया। मॉडिफाइड लॉकडाउन में अनलॉक के तहत सरकारी कार्यालयों में 25% उपस्थिति के साथ कामकाज शुरू। वहीं आवश्यक सेवाओं में शुमार जिला रसद विभाग में 100% उपस्थिति के साथ किया जा रहा है काम। मॉडिफाइड लॉकडाउन में सरकार द्वारा शुरू की गई अनलॉक प्रक्रिया में सरकारी कार्यालयों में 25% कार्मिकों के साथ कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने बताया कि जिला रसद विभाग पहले से ही आवश्यक सेवाओं में शामिल था, लिहाजा कर्मचारियों की 100% उपस्थिति के साथ कामकाज किया जा रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में डबल गेहूं का वितरण, इसके अलावा बीपीएल व राशन कार्ड से संबंधित जो भी कार्य हैं वह पूर्व की भांति सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट स्थित रसद विभाग को डाक बंगले में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां सभी विभागीय कार्य पूर्व की तरह सुचारू रूप से संपादित किए जा रहे हैं और लोग भी अपने कार्य कराने के लिए कार्यालय पहुँच रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। तो हमारे विभाग तो आवश्यक सेवाओं में आता है। लॉकडाउन के संदर्भ में भी सभी कार्मिकों ने, विभाग के सभी कार्मिकों ने अच्छे से काम किया। हमारी उपस्थिति लगभग 100% ही रही है। कोई जिसके कोरोना नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो तो उसने छुट्टी भी ले, बाकी हमारा ऑफिस लगातार कार्य कर रहा है। और जितने भी हम सरकारी निर्देश हैं, लोगों की सेवा जिस भी तरीके से कर सकते हैं पूरी तरीके से हमारे विभाग कर रहा है। राशन कार्ड से ये है, अभी राशन कार्ड थोड़ा घूम गया है तो फिर परेशानी होती है, राशन नहीं मिलता है तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए आज फॉर्म लेकर गई थी मैं, ये तो आज भर के और जमा करा दूंगी सर को, तो सर आगे फॉरवर्ड कर देंगे इसको। प्रोसीजर में 10-15 दिन लगेंगे। कितने दिन से सोच रहे थे? ये काफ़ी टाइम से सर, लॉकडाउन लग रहा है इसलिए नहीं आ पा रहे थे। अब क्या राहत मिली लॉकडाउन? हाँ, थोड़ी आज राहत मिली है तो थोड़ा आज मैंने कहा आज काम यही कर लेते हैं। ये फिर काफ़ी टाइम लगता है इसमें। अधिकारी वगैरह हैं? अभी नहीं, अंदर गई नहीं हूँ सर मैं, यहीं पर सिर्फ सर से ही बात की है। तो क्या लगता है अब अनलॉक हुआ है तो किस तरह की? हाँ, अनलॉक हुआ है तो वैसे सही है, लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा वो करना पड़ेगा, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वगैरह करना पड़ेगा। किस काम के लिए आए थे और कैसे? मैं अपनी बिटिया का राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए आया था। तो यहाँ पे ऑफिस में गया तो उन्होंने अपना प्रोसीजर बता दिया है कि भाई इसको नया बना करके और फिर सरेंडर कर सकते हैं। मेरे को जी खुश है भाई, चलो उचित मार्गदर्शन तो मिला है और पुलिस वाले पूछ नहीं रहे हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है कि भाई चलो आने में राहत तो मिली है। अच्छा, पहले क्या डर लगता? पहले तो डर लगता था कि ऐसा घर से बाहर निकलते पुलिस वाले पूछते थे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कभी 2 दफ़े 500-500 रुपये की रसीद भी पड़ा दी। इसलिए आज से अनलॉक हुआ है? आज से अनलॉक हुआ तो जी खुश है हमारा। सर मैंने राशन कार्ड के चक्कर में आऊँ सर। इसमें क्या है कि पहले मैंने आया था 23 तारीख को, तो उन्होंने बोला था आपका काम हो जाएगा। तो जो है वापस जो चला गया तो ऑनलाइन जो किया, बोला कि जो है आपका ऑनलाइन में नाम नहीं आ रहा, राशन कार्ड में नाम है। अब यहाँ आता हूँ तो बोले आप थोड़ी देर रुको, साहब आएंगे तो करेंगे। अब इसलिए इस वजह से रुके हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? वो ये है कि मेरे को अनाज नहीं मिल रहा, हमारे को परिवार के तो मिल रहा, मेरे को नहीं मिल रहा। जब मेरे को 20 किलो मिलना चाहिए 15 किलो मिल रहा, खाने वाले 5 जने। और कितनी राहत है आज अनलॉक हो गया तो सब ये लॉकडाउन के चक्कर में सब क्या कर रहे हैं, 3 घंटे काम कराते हैं, सेट मजदूरी नहीं मिलती है। ये बात है। आपको राहत मिलेगी? अब सब राहत मिलेगी, आए तो हैं, उम्मीद लेके आए हैं, जब मिल जावे जब न। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य जारी। 10 जून को सरकार की गाइडलाइन आने के बाद रोडवेज बसों का संचालन हो सकता है शुरू। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड को पूरी तरह से संचालित करने के लिए साफ सफाई कर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है।
बसों का भी सैनिटाइजेशन कराया गया है। पूरे बस स्टैंड पर साफ सफाई की गई है। कार्यशाला में बसों को साफ सफाई कर सैनिटाइजेशन करने के बाद पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। ड्यूटी ऑफिसर रोमेश यादव ने बताया कि बस स्टैंड पर यात्रियों की आवाजाही नहीं है, इसलिए सफाई कर्मचारियों द्वारा बस स्टैंड का रखरखाव, सड़कों में हुए गड्ढों को भरा जा रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि मानसून में पेड़ पौधे तैयार हो सकें। इसके अलावा शौचालयों की साफ सफाई कराई जा रही है और सैनिटाइजेशन कराकर तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 10 जून को रोडवेज बसों के संचालन हेतु गाइडलाइन जारी की जा सकती है, उसके अनुरूप ही बसों का संचालन किया जा सकेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। बस स्टैंड को सैनिटाइज कराया गया है ताकि अगर कभी भी सरकार के अगर आदेश आ जाते हैं संचालन को लेकर के, जैसे कि हमारे को परिशिष्ट बी के अंदर हमारे को लिखे गए 10 तारीख को प्रत्यक्ष से अलग से रोडवेज की गाइडलाइन आएगी, उसके बाद ही संचालन चालू होगा। तो उसकी पूर्णतः तैयारी हमारी बस स्टैंड की। जैसे ही सरकारी आदेश हमारे को मिल जाएंगे उसी तरह से हमारी बसें रोडों पर जनता की सेवा के लिए दौड़ पड़ेगी। किस तरह से तैयारियां हैं? बसों को सैनिटाइज किया गया है, बस स्टैंड को सैनिटाइज किया गया है, पूरी साफ़ सफाई करी गई है यहाँ पे, क्योंकि चालू हालत में रह करके उस समय सफाई व्यवस्था जो नहीं होती थी, समय का सदुपयोग करते हुए लॉकडाउन का उसके अंदर सफाई करा दी गई पूरे बस स्टैंड पे। जहाँ भी गड्ढे थे, जहाँ भी गंदगी पसरी हुई थी, जहाँ सालों से मिट्टी जमा हुई थी, उन सब मिट्टियों को हटा करके वहाँ पे साफ़ सुथरी व्यवस्था कर दी गई। लैट्रिन बाथरूम, जो भी सार्वजनिक लैट्रिन बाथरूम बस स्टैंड के बने हुए हैं, उनको साफ़ सफाई करके तैयार कर दिए गए हैं यात्रियों के लिए। पेड़ पौधे भी लगाए गए यहाँ पे 8 पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जहाँ से वाहनों का निकासी होती है। जगह का भी उपयोग किया गया और वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए। बसें कहाँ गई है? बसें जो है कार्यशाला के अंदर लॉक करी हैं गाड़ियाँ। अभी किस तरह के हालात हैं यहाँ पर? अभी इस तरह के हालात यहाँ पे कंट्रोल रूम स्थापित है। यहाँ पे 24 घंटे का 2 आदमियों की ड्यूटी लगाई रहती है यहाँ पे। अगर कोई पूछताछ करने के लिए आता है तो उसको पूर्ण रूप से जवाब दिया जाता है कि उनको बताया जाता है कि भाई आपकी 10 तारीख को गाइडलाइन आएगी, उसके बाद मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम आपको अवगत करा देंगे कि संचालन चालू हो गया है। जून में भी नहीं दिखा नौ तपे का असर। पश्चिमी विक्षोभ से धूल भरी आंधी और बारिश ने गर्मी को नहलाया। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश भर में आंधी और बारिश के होने का पूर्वानुमान। कहने को तो जून भीषण गर्मी का महीना होता है, लेकिन इस बार आंधी तूफानों के आने से नौ तपे का भी असर नहीं देखा गया। पूर्व में ताउते और यास तूफान ने गर्मी को हवा और बारिश से नहलाया, तो अब पश्चिमी विक्षोभ के पूर्वानुमान के चलते धूल भरी आंधी, तेज हवाएं और बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया। बुधवार को सुबह थोड़ी देर के लिए तेज धूल भरी आंधियां चली, उसके बाद आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया। कुछ ही देर में तापमान गिरकर 30 डिग्री तक आ पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जून तक अजमेर सहित आसपास के अन्य संभागों में धूल भरी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अभी अपन देखा जा रहा था गर्मी बहुत अभी कई दिनों से बहुत तेज बढ़ रही थी, टेम्परेचर 40 से अब जा रहा था। अब आज थोड़ी ठंडी हवाएं और आंधी चलने से राहत मिली है शहरवासियों को। अच्छा, तो किस तरह से आज जो नौ तपा चल रहा था उस पर भी? नौ तपा तो क्या असर तो बिल्कुल ही है ही नहीं। असर नौ तपा का तो खत्म लगा ही नहीं। नौ तपा चल रहा है। कई दिनों टेम्परेचर कम होता जा रहा था, तापमान कम ही है और अब ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश आने का असर है। अच्छा, तो ठंडी हवा चल रही है तो घूमने निकले हो? नहीं, हम तो हाँ बस। जो नौ तपा लगा था और जिस प्रकार से भीषण गर्मी हुई और आज जिस प्रकार से हवाओं ने अपना रुख बदला है, वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अजमेर के नज़ारे बहुत ही बेहतरीन हैं और इन ठंडी हवाओं से समस्त क्षेत्रवासियों को आज राहत मिल रही है। अभी हम आना सागर होते हुए भी निकले हैं, जो लहरें चल रही है, वास्तव में ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे कि हम अजमेर में नहीं मुंबई में हैं।
तो कितनी गर्मी से भी राहत मिली है, जैसे कि गर्मी वास्तव में बहुत तेज़ थी। अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और आज जिस प्रकार से मौसम बदला है, मुझे लगता है कि वास्तव में समस्त शहरवासियों को आज राहत की सांस लेने को मिली है। अभी किस तरह का मौसम हो रहा है? थोड़ा धूल भरी आंधी चल रही है। धूल भरी आंधी भी चल रही है, ठंडी हवाएं भी हैं, और लहरें भी उठ रही हैं पानी में। और बस कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि आज शहर का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत है। वार्ड 62 में क्षेत्रवासी पानी की समस्या से हैं त्रस्त। पार्षद के साथ जल भवन पहुंचकर अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। वार्ड नंबर 62 में भोपों का बाड़ा पानी की टंकी के पास ओज की डूंगरी पर रहने वाले क्षेत्रवासियों को पिछले 10 दिन से बिल्कुल भी पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रहा। वहीं इंदिरा कॉलोनी और घोघरा घाटी में गंदा पेयजल सप्लाई होने से क्षेत्रवासी आक्रोशित हैं। बुधवार को स्थानीय पार्षद नरेंद्र तूनवाल के साथ क्षेत्रवासियों ने जल भवन पहुंचकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में नियमित पेयजल सप्लाई कराने की मांग की। वार्ड 62 के पार्षद नरेंद्र तूनवाल ने बताया कि उन्होंने एईएन सुदर्शन दयाल से कई बार फोन पर व व्यक्तिगत मिलकर समस्या के समाधान की मांग की, लेकिन उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों से अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा है। इस पर आज अधिशासी अभियंता से मिलकर उनकी शिकायत की गई है और क्षेत्र में नियमित पेयजल सप्लाई करने की मांग की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज जल भवन एसी साहब के पास में आकर ज्ञापन दिया है। क्षेत्र के अंदर भोपों का बाड़ा ओज की डूंगरी पर 9 से 10 घरों में पानी नहीं आ रहा, जिनको करीबन 9 दिन हो गए हैं। जब भी सप्लाई आती है वो इंतज़ार में रहते हैं सिर्फ कि उनको पानी मिलेगा, कि पानी मिलेगा। पूरा 1.5 घंटे 1 घंटे की सप्लाई आकर ख़त्म हो जाती है, उसमें पानी नहीं मिल पाता। घूघरा घाटी की जो पानी की टंकी बनी है उससे 11 जगह सप्लाई दी जाती है। जिन क्षेत्रवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा, उनके पास में ही एक टंकी बनी है पानी की। अगर वहाँ से इनको सप्लाई दी जाए तो इनको भरपूर पानी मिलेगा और इस समस्या का निदान होगा। दूसरी बात, इसी क्षेत्र के अंदर इंदिरा कॉलोनी वार्ड में गंदा पानी आ रहा है, उसके लिए भी आज एसी साहब से बात की है। घूघरा घाटी में भी यही समस्या है, लोगों तक टाइम पर पानी नहीं पहुँच रहा है। तो एसी साहब ने पूरा विश्वास दिलाया है, जहाँ की मैं 4-5 दिन से रोज़ फ़ोन पर और व्यक्तिगत रूप से एएन साहब से मिला हूँ, सुदर्शन जी दयाल से, बट उनका बात करने का रवैया अच्छा नहीं है और तमीज़ से बात नहीं कर रहे हैं और जो समस्या है उसका निदान नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हो आप? उनका ये कहना है मेरी नौकरी नहीं है, मैं किसी आप जनता का नौकर नहीं हूँ। तो जब कहा है उनने ऐसा, तो एसी साहब से यही बात कर आज उन्हीं के लिए ज्ञापन दिया है। और वो सरकारी आदमी है, वो इतने गरिमा पद पर आसीन है, उसके बाद भी अगर पब्लिक को पानी नहीं मिल रहा है और पब्लिक प्यासी मर रही है, तो वहाँ तक पानी पहुँचाना जिम्मेदारी है, यहाँ तक कि मेरी भी और जल विभाग की भी। जलदाय विभाग का पूरा और एसी साहब ने पूरा विश्वास दे रहा है कि इस पर पूरी जांच कराकर जल्द से जल्द समस्या का निदान किया जाएगा। अगर आपने ज्ञापन सौंपा है जी। क्षेत्रवासी इंदिरा मेघवंशी ने बताया कि उनके घरों में एक बूंद पानी नहीं है। पिछले 10 दिन से क्षेत्र में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, जबकि पानी की टंकी पास में ही है। जलदाय अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आज पार्षद के साथ पहुंचकर फिर से ज्ञापन दिया गया और मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द पानी मुहैया कराया जाए। सर, हमारे 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है और उसी लिए हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे पार्षद साहब के साथ आए हैं और हमें एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा सर नल में। तो इस ये 62 वार्ड है और हमारे जो पार्षद साहब है नरेंद्र तूनवाल, उनके साथ हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हमारे घरों में एक गड्डी भी पानी नहीं है सर, आप खुद जाके चेक कीजिए। इतने परेशान हो रहे हैं कि हम बता नहीं सकते आपको। आप खुद सोचिए कि इतनी गर्मी में अगर हमें पानी सप्लाई नहीं मिल रहा तो हम कैसे जिएंगे वहाँ। ना तो हमारे को पानी मिल रहा है, आज जब भी नल आता है हम वेट करते हैं कि हमें अब आज पानी आएगा, आज पानी आएगा। आज 3 बार खोल दिया है नल, लेकिन एक बूंद हमारे पानी नहीं आया है। सब कुछ कारण बताया यही कि हम तो पूरी सप्लाई खोल रहे हैं, हमारे वॉल पूरे खुले हैं, टंकी ओवरफ्लो हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे घरों तक तो पानी नहीं आ रहा है। वार्ड 62 में कौन सी जगह है? ये है भोपा का बाड़ा, पानी की टंकी के पास।
भाजपा के सेवा ही संगठन है को लेकर वार्ड 17 में 3 दिन में 450 आटे के कट्टों का किया वितरण। क्षेत्रीय विधायक अनीता बघेल के निर्देशन में वार्ड पार्षद विक्रम तंबोली और उनके कार्यकर्ताओं ने बांटे आटे के कट्टे। वार्ड नंबर 17 में 3 दिन से प्रतिदिन 150 आटे के कट्टों का वितरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है को लेकर पार्षद विक्रम तंबोली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सफलतम 7 वर्षों के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर यह सेवा कार्य कर रहे हैं। तंबोली ने बताया कि भाजपा के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है के तहत विभिन्न सामाजिक सेवा कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। लॉकडाउन में कोई भूखा ना रहे, उसी के तहत भामाशाहों के सहयोग व क्षेत्रीय विधायक अनीता बघेल के निर्देशन में सफाई कर्मी परिवारों व गरीब जरूरतमंद लोगों को आटे के कट्टों का वितरण किया गया। 3 दिन में 450 आटे के कट्टे बांटे गए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष पूरे के कार्यकाल पर वार्ड नंबर 17 में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रतिदिन 150 कट्टे वार्ड में ज़रूरतमंद लोगों को बांटे गए हैं। और वार्ड में कोई भूखा न सोए, तो इसीलिए हमने वार्ड के 3 दिवसीय प्रोग्राम में सभी लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ये आटे वितरण किए जा रहे हैं। और आज ये हमारा ये कार्यक्रम 3 दिन का लास्ट दिन है, इसका आज हम समापन कर रहे हैं। और हमारी माननीय श्रीमती अनीता बघेल द्वारा, वार्ड नंबर मेरे विक्रम पार्षद तंबोली द्वारा और वार्ड के भामाशाह द्वारा ये कार्यक्रम पूरा हुआ है। 100 साल से सेवा कार्यों में जुटी सुधार सभा ट्रस्ट और मयाणी हॉस्पिटल द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक का शुभारंभ। 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बैंक हर जरूरतमंद को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वर्ष 1921 से 2021 100 साल पूरे कर चुकी अजमेर की सुधार सभा ट्रस्ट और मयाणी हॉस्पिटल द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मयाणी हॉस्पिटल के चेयरमैन ईश्वर ठारवानी व हांगकांग के एनआरआई अजय भार्गव ने बताया कि सुधार सभा ट्रस्ट और मयाणी हॉस्पिटल द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक शुरू की गई है, जिसमें हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठारवानी ने बताया कि 100 साल से लगातार अजमेर में सेवा कार्यों में जुटी सुधार सभा ट्रस्ट 300 परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कैश पैसे ट्रांसफर करती है। इसके अलावा कई तरह के सेवा कार्यों को लगातार अंजाम दिया जाता है। ऑक्सीजन बैंक में 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। फिलहाल 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हो चुके हैं। 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जल्द ही आने वाले हैं। जरूरतमंद लोग इस निःशुल्क सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ईश्वर ठारवानी, सुधार सभा से। ये सेवा जो वैसे 100 सालों से सुधार सभा कर रही है, 1921 से लेकर आज 2021 की बात कर रहे थे, जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में ये बड़ा मयानी अस्पताल है, 5 स्कूल्स हैं जो प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी के लेवल तक, 300 ऐसे परिवार हैं जिनको हर माह कैश असिस्टेंस उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होती है। कोरोना के दौर में लगातार उनको बहुत बड़े पैकेट फूड के अनाज के दिए गए, सो दैट 15 दिन के 1-1 महीने तक के लिए कोई दिक्कत के सिवा कर सके। ये लगातार जितनी मदद की जा रही थी उसकी डबल कर दिए कोरोना पीरियड में, सो दैट कोई भी दरिद्र अभाव में पैसे के तकलीफ न आए। ऑक्सीजन ऐसी ज़रूरत है जिसके अलावा
आदमी 5 मिनट भी नहीं जी सकता। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसंट्रेटर्स अभी तक आ चुके हैं 24 और लगातार आते रहेंगे। करीब 50 से कंसंट्रेटर्स की एक बैंक यहाँ पे बनाई जाएगी। कार्यक्रम रखा गया था। ये एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक बनाया है जो कि करीब 40 या 50 कंसंट्रेटर्स होंगे इसमें। अभी यहाँ पे 24 कंसंट्रेटर्स हैं और ये सुधार सभा और मैनी हॉस्पिटल में शुरू किया है। कोई भी जना जिसको कि प्री कोविड या पोस्ट कोविड के लिए या वैसे भी ऑक्सीजन की जिसको घर पे ज़रूरत हो वो यहाँ से इसको लेके जा सकते हैं। निःशुल्क सेवा है और जितना लोगों को पहुँच सके ये उतना हमारी तरफ से आईफील्ड ग्रुप की तरफ से और सुधार सभा ट्रस्ट की तरफ से ये सेवा अजमेर वासियों को उपलब्ध। ये कितने दिनों के लिए रहेगी और कब तक इसका चलेगा? जब तक कोरोना का दौर है तब तक तो डेफिनेटली चलेगी। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम अक्षय भार्गव है। मैं आईफील्ड ग्रुप हांगकांग और चाइना से को रिप्रेजेंट करता हूँ और ये जो सेवा है ये चलती रहेगी। मतलब ये तो हमने यहाँ पे बैंक बना दिया और इसमें और भी इक्विपमेंट और भी जो सामान होगा वो यहाँ पे आता रहेगा और लोगों को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो हम इतनी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। मुंदड़ी मोहल्ले में 3 मंजिला इमारत के ऊपर से छज्जा गिरा, एक बच्ची हुई चोटिल। लॉकडाउन की वजह से बाजार में नहीं थी भीड़, अन्यथा हो सकती थी बड़ी जनहानि। बुधवार दोपहर आंधी और बारिश के बीच मुंदड़ी मोहल्ले में डॉक्टर हीरानंद के पास भारत प्लास्टिक वालों की बिल्डिंग जो चंद्रा स्टोर ने किराए पर ले रखी है, उस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से से एक छज्जा अचानक सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि लॉकडाउन की वजह से इस व्यस्ततम बाजार में भीड़ नहीं थी, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन ठीक उसी वक्त अपने पिता के साथ स्कूटर पर गुजर रही बच्ची के पैर में जरूर चोट आ गई। क्षेत्र में रहने वाले गणेश और उनकी पुत्री गुंजन सामरिया वहां से गुजर रहे थे, तभी अचानक छज्जा ऊपर से गिरा जिसमें सीमेंट के गुंबद व अन्य सामग्री थी जो तेज आवाज के साथ जमीन पर आकर गिरी। वहां से गुजर रहे गणेश और गुंजन के पैर में उछलकर सीमेंट के टुकड़े आ लगे जिससे पैर में खून निकल आया, जिसका प्राथमिक उपचार कराया गया। गुंजन के पिता गणेश ने बताया कि भगवान का शुक्र है कि हम बाल बाल बच गए, यदि ठीक उसके नीचे से गुजर रहे होते तो मौत निश्चित थी। वहीं चंद्रा स्टोर के मालिक को फोन किया गया कि वह आकर जर्जर हिस्से को भी गिरा दे, तो उसने आना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में खराब मौसम में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। हाँ, मैं आ रहा था, आते ये तो गाड़ी मोड़ते एकदम से ये ऊपर गिरा, पल पल बचा एक पलक में, और मेरे बच्ची के लगी है। और उसको बुलाया था तो बोले मैं तो नहीं आ सकता हूँ, पुलिस वाले रोकेंगे। भाई मैंने बोला कि तुम बात करा देना पुलिस वाले से, भाई यहाँ से छज्जा गिर गया पूरा तो वो आने देंगे। कहाँ पे गिरा है छज्जा? ये मुंदरी मोहल्ले में हीरानंद डॉक्टर के पास। कितनी देर पहले की घटना? ये है 1:30 बजे के आजू बाजू की घटना। किसकी बिल्डिंग है ये है भारत प्लास्टिक वाला, वो किराए से दे रखा चंद्रालय को, चंद्रा एंटी का। हम लोग आ रहे थे, आकर यहाँ पे गाड़ी रोकी और ऊपर से नाम छज्जा गिर गया था और लग गई है। कितनी लगी आपको? ये पैर लगा हुआ है, थोड़ी ज्यादा लगी है और खून आया है। किसकी बिल्डिंग है? किसकी है बिल्डिंग है? ये भारत प्लास्टिक वाले की है। की घटना पूरी है? मुंदे माला डॉक्टर हीरानंद के पास की गली है। वार्ड 45 की पूर्व पार्षद व शहर कांग्रेस कमेटी की पूर्व सचिव सोनल मौर्य ने बांटी राहत सामग्री। 100 बीड़ी मजदूर परिवारों की महिलाओं को आटा और आलू का किया वितरण। कोरोना काल में जहां विभिन्न सामाजिक संस्थाएं व भामाशाह सेवा कार्यों के तहत जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाकर राहत पहुंचा रहे हैं, वहीं वार्ड 45 की पूर्व पार्षद व शहर कांग्रेस कमेटी की पूर्व सचिव सोनल मौर्य द्वारा मंगलवार शाम क्षेत्र के चाणक्य चौक और तानाजी नगर की बीड़ी मजदूर महिलाओं को 5 किलो आटा और 1 किलो आलू का वितरण किया गया। लगभग 100 गरीब मजदूर महिलाओं को यह राहत सामग्री प्रदान की गई। इस मौके पर पूर्व पार्षद सोनल मौर्य के साथ तरुण मौर्य, कृष मौर्य, ब्रजमोहन, संजय, पार्वती देवी, तन्नू, मेहुल सहित कई लोग मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल
अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कौन से वार्ड में? आज वार्ड 45 में चाणक्य चौक और तानाजी नगर के जो मजदूर और बीड़ी बनाने वाले हैं, उन लोगों के घर जो इसी धंधे से चलते हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। कोरोना महामारी में उनके घर में खाने पीने की सामग्री पहुंचाने का कार्य हम लगभग पहले भी कर रहे हैं कुछ दिनों से, और आज भी लगभग 100 परिवारों को हमने आटे के कट्टे और आलू वितरित किए हैं, जिनसे उनके घर का कार्य चलता रहे सुचारू। नाम बताइए। सदगुरु स्वामी माधवदास जी महाराज का जन्मदिन मनाया कोविड नियमों के साथ। प्रेम प्रकाश आश्रम पुष्कर में 20 वर्षों तक सेवाएं देने वाले किशन पंजाबी दादा के बेटे व दुकानदार हुए शामिल। श्री प्रेम प्रकाश आश्रम के सदगुरु स्वामी माधवदास जी महाराज का हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्मदिन कोविड नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। आश्रम के मैनेजर किशन पंजाबी दादा, जिनका देहांत 20 मई 2021 को हो गया, इससे पहले प्रेम प्रकाश आश्रम पुष्कर में 20 वर्षों तक किशन पंजाबी दादा ने आश्रम को अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। उन्हीं के मार्गदर्शन में शिव मंदिर व प्रेम प्रकाश आश्रम पुष्कर में सबसे बड़े मार्केट व दुकानों का निर्माण भी करवाया, जो कि पुष्कर के लिए गौरवशाली बात है। माधव निवास गेस्ट हाउस का निर्माण भी उनके मार्गदर्शन में ही किया गया। प्रेम प्रकाश आश्रम में दादा के जाने के बाद रोजाना सुबह संतों को निरंतर भोजन दिया जा रहा है। उन्हीं के मार्गदर्शन से आज उन्हीं का परिवार रूपी माधवदास मार्केट द्वारा सदगुरु माधवदास जी महाराज का जन्मदिन भी मनाया गया, जिसमें माधवदास मार्केट के लगभग सभी दुकानदार सम्मिलित हुए। कार्यक्रम किशन पंजाबी दादा के पुत्र कमल पंजाबी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सतगुरु श्री साईं टेवराम जी महाराज का जन्मदिन मनाया गया। हर साल हम बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इसके साथ संतों को भोजन भी कराया जाता है, और ये एक बहुत ही अच्छा जन्मदिन बनाते हैं। पूरे माधवदास मार्केट के सारे दुकानदार व माधवदास मार्केट में जो भी रहते थे, पहले हमारा दादा जो श्री किशन पंजाबी जी हैं, वो इसमें बहुत ही अच्छी रुचि लेके सपोर्ट करते थे। सभी को फलाहार वगैरह, ये संतों का भोजन वगैरह देते थे। अब हमने एक सूक्ष्म रूप से कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से देखते हुए हमने सिर्फ सूक्ष्म रूप से पूजा अर्चना की और आरती करके जन्मदिन बनाया। मॉडिफाइड लॉकडाउन में अनलॉक होते ही बाजारों में उमड़ी भीड़। सुबह 6 से 11 बजे तक खुले बाजार, लोगों ने जमकर की खरीदारी, नियमों की उड़ाई धज्जियां। 48 दिन बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन में शुरू की गई अनलॉक प्रक्रिया के तहत बुधवार 2 जून को सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खुलने के साथ ही लंबे वक्त से घरों में कैद लोगों का गुबार फूट पड़ा और बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ पड़ी, मानो कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया हो। अजमेर शहर के केसरगंज, मदार गेट, नला बाजार, नया बाजार, पुरानी मंडी, दरगाह बाजार, मूंदड़ी मोहल्ला, कवंडसपुरा, पड़ाव, यहां तक कि रामगंज, धोलाबाटा, नगरा, अलवर गेट जैसे कई छोटे मोटे बाजार भी खुलने से लोग खरीदारी करने के लिए निकल पड़े। जहां ग्राहकों ने बाजार खुलने पर खुशी व्यक्त की, तो वहीं दुकानदारों ने सुबह 6 से 11 बजे के समय को गलत बताते हुए 12 से 5 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति देने की बात कही। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। कदम है पर कदम हमारे किसी काम का नहीं है ये कदम, क्योंकि 11 बजे तक का जो समय सरकार ने दिया है वो समय हमारी दुकान खोलने का है और 11 बजे हमको खोल के बंद करनी पड़ती तो हमारा व्यापार तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, हमने खोल के साफ सफाई वगैरह कर ली है, हमारी ग्राहक आने की कोई उम्मीद नहीं, सरकार को सिर्फ संशोधन करना ही पड़ेगा। अच्छा, संशोधन नहीं होता है तो नहीं, संशोधन नहीं होता तो आर्थिक मंदी वैसे व्यापारी में बहुत है और ये बढ़ती जाएगी। हमारी भी लेबर है, कर्मचारी है, बिल भरने हैं, आर्थिक स्थिति हमारी भी खराब हो रही है, हर व्यापार की खराब हो रही है। उसको देख के सरकार को संशोधन करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। टाइम गलत है बहुत। हाँ, व्यापारी के हिसाब से 5 बजे का टाइम नॉर्मल ही है। भैया हम रिटेलर हैं, रिटेलर लेडीज कोई भी अगर मार्केट निकलेगी घर का काम करके निकलेगी, ऐसा है कि नहीं कर देना टाइम तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे 11 से किराने वाले इनका ही टाइम रहता है। हमारे कपड़े वाले व्यापारी वर्ग जो आपके सुधार हैं इनके कोई टाइम नहीं है, 6 से 11 हमारे पास कोई सुबह नहीं आना भैया 6 बजे। अच्छा, तो अभी आपने आए और दुकानें बंद हो गई तो भैया कोई औसत नहीं है, सिर्फ हमने साफ सफाई करी है और घर गए। ज़्यादा क्या है, खराब लग रहा था। हाँ। अब थोड़ी रौनक खुली है, बाजार खुला है तो बिजली में थोड़ी बहुत खरीदारी भी चल रही है। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है। अब क्या मानते हो कि घर से जल्दी निकल के आना पड़ा है कि जैसे कि सुबह उठते ही बाजार में जल्दी निकल के आना पड़ता है? ये अभी तो परेशानी है ना, घर से जल्दी निकल के आना। थोड़े 1 बजे 2 बजे तक तो रहना चाहिए कम से कम। अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या मानते हो कि टाइम में कुछ संशोधन होना चाहिए? टाइम बहुत अच्छा है, मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा रहता है स्पेशली, और अच्छा है जल्दी उठ रहे लोग, वरना तो अच्छा है अभी जल्दी उठे और अपना काम टाइम। अच्छा, 1 महीने से बाजार बंद था तो फिर किस तरह से कर? नहीं तो वो होना भी जरूरी है, अगर बंद था तो भी लॉकडाउन होना भी जरूरी था, तो बीमारी इतनी था अपनी जगह, और अभी भी टाइम से जो 2 घंटे 3 घंटे के लिए ओपन हो रहा है। अजमेर शहर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता ने बताया कि व्यापारी पूरी तरह से लॉकडाउन के दरमियान टूट चुका है। शादियों के लिए खरीदा गया माल खराब हो गया है, 30 जून तक शादियां हो सकती नहीं। ऐसे में क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कर्मचारियों की तनख्वाह, पानी, बिजली के बिल सभी भरने पड़ेंगे। सरकार को व्यापारियों के हित में निर्णय लेते हुए बाजार खोलने के समय को बढ़ाना ही होगा। जो मार्केट खुला है, क्या राहत की सांस लिए? ऐसा है, व्यापारियों के लिए अभी इस समय राहत की सांस नहीं है। हाँ, ये है कुछ गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत हलचल करने के लिए दी है, साफ सफाई कर लो, इस वजह से हम लोगों के भी थोड़े बहुत हाथ पैर चालू हो जाए। बाकी हम लोगों का जो व्यापार है वो लग्जरीज आइटमों का व्यापार है। आज दूध, दही, सब्जी या किराने वाले तो सुबह 11 बजे तक अपना अर्जन कर लेते हैं, पर हम लोगों के यहाँ ना तो ग्राहकी की कोई 11 बजे बाद में हम लोगों की ग्राहकी चालू होती है। लेडीज ग्राहकी है और कॉस्मेटिक है, रेडीमेड है, कपड़ा है, साड़ियाँ हैं, ये चीज़ें सब 12 बजे बाद ही हम लोगों का व्यापार होता है। और हम लोगों ने इसके लिए राहत के लिए आगे कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है। हो सकता है 8 तारीख से हम लोगों का टाइम चेंज हो तो हम लोगों का भी टाइम चेंज हो। क्या मानते हो, अगर टाइम चेंज नहीं होता है और यही टाइम रहता है तो किस तरह? नहीं, फिर तो प्रशासन के साथ टकराव होगा। व्यापारी अपने आप में ऊब चुका है और व्यापारी हर हालत के अंदर 8 तारीख के बाद में हम लोग अपनी दुकानें खोलेंगे। चाहे कोई भी हालत के अंदर हम लोगों का आगे भी यही विचार है कि भाई सब व्यापारी मिलकर के और इसका सामना करेंगे। अच्छा, तो अभी जैसे बंद था तो किस तरह से व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ा? व्यापारियों को नुकसान बहुत हुआ, आर्थिक रूप से पूरा व्यापारी टूट चुका है। आज 2 महीने से और पहले भी 2 महीने के अंदर व्यापारी जैसे जैसे व्यापार कर रहा था, कुछ लाइन में गाड़ी आ रही थी जो अभी इसमें कोविड-19 ने अभी इस समय दूसरी लहर में उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद के अंदर व्यापारी अंदर से आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका है और अभी ये हालत हो गई है व्यापारी की, ना तो वो दुकान के भाड़े दे सक रहा है, ना बिजली के बिल भर सक रहा है, ना अपने एम्प्लॉय की तनख्वाह दे पा रहा है। और अब ये उम्मीद कर रहा है कि भाई 8 तारीख से कुछ टाइम चेंज हो। अब कि हम लोगों के शादियों के सालक वगैरह सब भी फैल गए, सबों का स्टॉक भरा पड़ा रहा, सबों के कोई भी ग्राहकी पाने की वजह से कोई मतलब किसी भी तरह से अपने परिवार तक के चलाने की उसकी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका है व्यापारी। अब आगे उम्मीद के ऊपर बैठा है कि भाई 8 तारीख से कुछ समय चेंज हो तो व्यापारी का भी समय चेंज हो।
आप लोगों की किस चीज़ की दुकानें हैं? मेरी कपड़े की साड़ियों की दुकान है, कस्तूरी सिल्क पैलेस, कस्तूरी साड़ीज। हम लोगों का धंधा जो है सब लग्जरीज धंधा है और शादियों के सीजन के ऊपर हम लोग चलते हैं। पूरे साल के अंदर शादी जिस समय थी उस समय लॉकडाउन लग गया। आपको 11 आदमी कह दिए गए हैं, तो इस समय में कपड़े कैसे बिकेंगे? क्या कपड़े अब साल भर हमको रखने पड़ेंगे या फिर डेड स्टॉक करके इसको निकालेंगे और फिर उसके बाद में कोई सेल लगेगी तो इनको सस्ता मंदा करके बेचना पड़ेगा। अगले साल की उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल फिर शादियां होंगी नवंबर दिसंबर में, जब जा कर के हम लोगों को कुछ चहल पहल चालू होगी ताकि हमारा व्यापार चल पाएगा और हम लोग आगे अपना अर्जन कर पाएंगे और अपने थोड़ा थोड़ा गाड़ी लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हलचल अब मार्केट में दिख रही है। ये भी क्या है कि अभी 2 दिन 3 दिन साफ सफाई के हैं और गवर्नमेंट ने जो किया है वो अभी ये हमारे टाइमिंग का गलत किया है। अगर ये टाइमिंग सही होता तो हम लोग इसका और भी तहे दिल से स्वागत करते। नाम बताइए। किशन गुप्ता, अजमेर शहर व्यापार संघ अध्यक्ष। अनलॉक प्रक्रिया के तहत कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ खोले गए बाजारों का निरीक्षण करने के लिए अजमेर जिले में नियुक्त सभी 9 इंसिडेंट कमांडर फील्ड में रहे। निर्धारित समय सुबह 11 बजे सभी दुकानों को बंद कराया गया। जिन लोगों ने नियमों की पालना नहीं की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई। इंसिडेंट कमांडर डीएसओ अंकित पचार ने धोलाबाटा इलाके में 2 दुकानों को सीज कर 4400 रुपये का जुर्माना लगाया और 24 घंटे के लिए दुकानों को सीज कर दिया। जैसा आपको पता है त्रिस्तरीय जनोत्सव पखवाड़ा मॉडिफाइड जो पखवाड़ा है उसमें सभी दुकानों को अनुमति किया है सुबह 6 से 11 बजे तक खुलना होगी। तो हम ये राउंड पे थे, सुबह अभी राउंड पे थे ताकि ये देखें कि भीड़ नहीं हो कहीं पे भी, किसी भी जगह 5 जनों से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं है। और 11 बजे बाद हम इस राउंड पे हैं कि ये देखें कि दुकानें बंद है या नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए हम राउंड लेने लगातार। किस तरह से दुकानें बंद भी होती है? नहीं, बंद होती नजर आई हमारी गाड़ी देख करके और उनको हमने सुबह समझाइश की है, सख्त कार्रवाई नहीं की है, बस समझाइश करके लोगों को दुकानें बंद करें। अच्छा, फिर भी कोई खोलता है तो फिर किस तरह? फिर हम नियमानुसार उसको सीजर की कार्रवाई करेंगे, चालान की करेंगे। सर, अनलॉक के लिए सरकार की गाइडलाइंस आई है, सरकारी महकमों के लिए क्या गाइडलाइन? सरकार के जो निर्देश हैं, जो पहले से ऑफिस बंद थे उनके लिए निर्देश थे कि आप 25% कार्मिकों को बुला के कार्य शुरू करें। हमारा विभाग शुरू से ही आवश्यक सेवाओं में था, इसमें किसी तरह की छूट नहीं थी। तो ऑफिस हमारा सभी कार्मिक भी मन लगा के आगे से खुद होके आ रहे थे, जितनी भी सेवा हम कर सकते थे कर रहे हैं। जो ऐसे समय के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी डबल गेम आ रहा था, उसके उठाव की कार्य वितरण करना, ओटीपी के माध्यम से राशन कार्ड का जो भी काम था हम सुचारू रूप से उसको कर रहे थे। और बाकी जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसके अंदर सरकारी नियमों की पालना के लिए कलेक्टर साहब के आदेश थे कि सभी इंसिडेंट कमांडर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, दौरा करेंगे, कहीं पालना नहीं हो रही है तो विभाग जो निर्देश हैं गृह विभाग के उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। उसी आधार पर आज 2 दुकानें सीज की गई और 4400 रुपये का जुर्माना किया गया विभिन्न दुकानों पर, विभिन्न व्यक्तियों पे जो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए गए। और सभी से अपील की गई कि आप नियमों का पालन करें और जो सरकार के समय समय दिशा निर्देश आ रहे हैं उसके आधार पर कार्य करें। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच आसाम से चिकित्सक के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कोविड मरीज की मौत के बाद परिजनों ने मचाया उत्पात, हॉस्पिटल में की तोड़फोड़, चिकित्सक को किया घायल। वैश्विक महामारी कोरोना के विकट हालातों में धरती का भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक व चिकित्साकर्मी कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, बिना थके बिना रुके। बावजूद इसके कुछ ऐसे वहशी मानवता को शर्मसार करने वाले काम करने से बाज नहीं आ रहे। आसाम में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कोविड मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर उत्पात मचाया और चिकित्सक को किसी जानवर की तरह तब तक पीटा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। आसाम के हुजई जिले के लंका सरकारी हॉस्पिटल में हुई इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चिकित्सक को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर की हालत नाजुक बनी हुई है। आसाम से हॉरिजन हिंद न्यूज़ के लिए अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। लॉकडाउन से पहले मुंबई से जियारत के लिए आए परिवार की बच्ची के साथ हुई अश्लील हरकत। परिवादी ने मुंबई से ईमेल के जरिए दरगाह थाने में दी शिकायत। पुलिस जुटी अनुसंधान में। दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि कुछ मीडिया ग्रुप और सोशल मीडिया पर घटना को लेकर भ्रामक खबरें चलाई गई,
जिनका खंडन करते हुए दलबीर सिंह ने कहा कि मुंबई से परिवादी ने ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई है कि लॉकडाउन से पहले वह अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह ज़ियारत के लिए अपने परिवार के साथ आए थे। उनके साथ एक परिवार और था। कुल मिलाकर 10 से 15 लोग अजमेर के होटल रॉयल दरबार पैलेस में ठहरे हुए थे, जहां आरोपी सतनाम सिंह ने उनकी बच्ची को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाने की कोशिश की। इस मामले में परिवादी ने जो शिकायत दी है उसके आधार पर साक्ष्य जुटाकर तफ्तीश की जा रही है। परिवादी का अजमेर आने पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 7/8 पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चलाई जा रही यौन शोषण की खबरों को गलत बताया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कल एक ईमेल मुंबई से प्राप्त हुआ था। परिवादी द्वारा यह बताया गया है कि उसका परिवार यहाँ पे दरगाह में जियारत करने आया था और होटल रॉयल दरबार पैलेस करके एक होटल है जहाँ पे रुके थे। उनके रुकने के दरमियान उनके ही साथ ट्रिप में और लोग भी आए हुए थे। 11-15 लोगों का जो मामला था। दूसरी फैमिली के एक व्यक्ति ने, जो आरोपी है सतनाम सिंह, उसने उसकी बच्ची को बुला करके नंगा करने की कोशिश की और उसका वीडियो बनाया। नंगा करने की कोशिश की, वीडियो बनाया। यौन शोषण जैसा जो कि खबरों में चल रहा है, किसी तथाकथित वीडियो ग्रुप्स में या मीडिया ग्रुप्स में चल रहा है, बहुत गलत है। मात्र छेड़छाड़ का मामला है। उस पर कल एफआईआर दर्ज कर ली है। अनुसंधान चल रहा है। परिवादी पक्ष को सूचित कर दिया गया। परिवादी पक्ष थाने पर हाजिर होते ही समस्त कार्रवाई करेगी। कौन से होटल में, कितने समय पहले? होटल रॉयल दरबार पैलेस नाम से होटल बताई है। उसके संबंध में जो तथ्य हैं वो मांगे गए परिवादी से। जो भी रसीदें वगैरह हैं, जो भी रजिस्टर है, उसको जब कार्रवाई करेंगे। कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़ का, और 30/4। भामाशाह हीरा सिंह बीजावत द्वारा उपलब्ध कराई गई राशन सामग्री का बिहारीगंज में किया वितरण। 50 जरूरतमंद परिवारों को आटा और पोहे की सामग्री बांटी। भारतीय जनता पार्टी के आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा और समाजसेवी राजेंद्र शर्मा द्वारा प्रभात टाकीज के पास रहने वाले भामाशाह हीरा सिंह बीजावत से क्षेत्र के लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराने की अपील की गई थी, जिस पर भामाशाह हीरा सिंह बीजावत द्वारा लगभग 50 आटे के कट्टे और पोहे की सामग्री का सहयोग दिया गया, जिसका वितरण आज बिहारीगंज में किया गया। राजेंद्र शर्मा उर्फ राजू ने बताया कि बुधवार शाम 4 बजे 50 चयनित परिवारों को 5 किलो आटा और 1 किलो पोहा की सामग्री दी गई है। इसके बाद जैसे भी भामाशाहों से सहयोग मिलेगा, जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये हमारे क्षेत्र के पार्षद अरुण जी द्वारा इनके संपर्क में हीरा सिंह जी बीजावत प्रभात टाकीज के अंदर है। इनसे मेरा संपर्क हुआ। इनसे निवेदन किया था कि भाई हमारे क्षेत्र के अंदर आप थोड़ी सहायता करें। इनके द्वारा हमारे क्षेत्र के अंदर आटे के कट्टे का और पोहे का 50-55 किट का वितरण किया जा रहा है। क्षेत्र के अंदर जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, जिनको ज़रूरत है, उन सबको यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन अजमेर इकाई ने की पत्रकार वार्ता। खाद्य वितरण निगम के अधिकारियों और ठेकेदार महेश पर लगाए गंभीर आरोप। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन अजमेर इकाई द्वारा बुधवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर खाद्य वितरण निगम के ठेकेदार द्वारा की जा रही हठधर्मिता के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। मीडिया प्रभारी लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि अजमेर जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं सप्लाई करने के लिए आनंद फार्मन में KVSS को हटाकर महेश चौधरी नाम के ठेकेदार को नियुक्त किया गया है।
जो भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके द्वारा दुकानों पर समय पर माल नहीं पहुंचाना, माल पूरा तोल के नहीं देना, डीलर से बदतमीजी और गाली गलौज करके बात करना दर्शाता है कि इस घोटाले में निगम के अधिकारी भी लिप्त हैं। ठेकेदार की अभद्रता व राठौड़ी राशन डीलर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर के गेहूं के ठेकेदार महेश जी को फ़ोन किया था, तो इन्होंने फ़ोन उठा के मेरे साथ गाली गलौज जो बदतमीजी करी। एक संगठन के पदाधिकारी मीडिया प्रभारी के साथ में इस तरह से बदतमीजी करी, तो आम राशन डीलरों के साथ में इसका व्यवहार कैसा होगा। मगर आज तक विभाग ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। विभाग इस पर लीपापोती में लगा हुआ है और इस प्रकरण को दबाने में लगा हुआ है, ताकि डीलर पूरी तरीके से टूट जाए और ये दुकानें छोड़ के चला जाए। प्रदेश सचिव सुरेश सैनी ने बताया कि ठेकेदार महेश चौधरी 50-50 क्विंटल गेहूं में 70 से 80 किलो तक कम तोल दे रहा है। जब डीलर तोल के लिए कहते हैं तो अलग से पैसे मांगता है। विभागीय अधिकारी भी इसके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर पा रहे, जबकि राशन डीलर्स ने कई बार डीएसओ और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया। लगता है इसकी राजनीतिक पहुंच है। हाँ सर, ये जो ठेकेदार महेश जी है, ये प्रत्येक दुकान पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक काटा है, पास करा हुआ है, बिना तोले हमारे को गेहूँ दे रहा है, जिसमें कम उतर रहा है। आज ही पदम सिंह जी रामगंज के अंदर हमने गाड़ी पकड़ी, उसके अंदर भी गेहूँ कम मिला था। जब इंस्पेक्टर साहब को बुलाया तो उसकी फ्रेज रिपोर्ट नहीं बना के उसको पता नहीं क्या करके गए बयान लेके, और उसमें हमारे पदाधिकारी आशीष जी, उससे पहले ज्ञापन दिया था, उससे पहले मेल किया था कि ठेकेदार इस तरह से हमारे को कम तोला जा रहा है, हम डीलर कहाँ से बढ़ते पूरा करेंगे। क्यों ये आए दिन का लफड़ा हो रहा है। पहले हमारे पास जो गेहूँ आता था, हम अपनी दुकान पर तुलाते थे, हम अपने आप संतुष्ट होते थे, एक एक कट्टा तुलता था। 3 रुपये जो ये मजदूरी मांगता हम देने को तैयार हैं, पर वो कहता है 5 रुपये कट्टे के आपको देने पड़ेंगे, जबकि 3 रुपये कट्टे के हमारे राज्य सरकार के ऑर्डर है। कारण क्योंकि वो कहता है कि मैं कहाँ से दूंगा, तो डीलर कहाँ से देंगे। राज्य सरकार की जो ऑर्डर है उसके अनुसार ही हम डीलर पैसे दे सकते हैं। अगर कहता है कि हमारे 10 रुपये, तो हमारे को कलेक्टर के उसके ऑर्डर अवगत करा दे, हम 10 के 20 भी देने को तैयार है, पर बिना ऑर्डर के वर्बली काम करवा रहे, जो कतई राशन डीलर नहीं कर सकता। पर कारण ये है कि इस महामारी में गरीबों के पास धंधा नहीं है, हम दुकान बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस संस्था से आते हैं कि एक गरीब के घर चूल्हा जले। जब अधिकारी से को अवगत कराते हैं, अधिकारी कतई सुनने को मंजूर नहीं होता है, और हमारे को कई बार चले गए, कई बार आ गए, हमारे को सिर्फ आश्वासन मिलता है। इसी तरह 5 रुपये 21 पैसे जो कि पूरे राजस्थान के अंदर मेंटेन के पैसे ले रहे हैं, जबकि राशन डीलर खुद के पैसे से वह करता है। राज्य सरकार 5 रुपये 21 पैसे वो काट रही है। अप्रैल से 10 रुपये की और कटौती चालू कर दी, तो राशन डीलर कहाँ जाएगा। या तो राशन डीलर को हटा के इनके सरकारी जो विभाग होते हैं इनसे बंटवाले क्यों, तो इनको मालूम पड़ जाएगा कि राशन डीलर चोर है या ये अधिकारी के घपले करवा रहे हैं। इसी तरह राशन डीलर आखिर में आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। कई दुकानें नागौर के अंदर 186 दुकान इसी अधर्मी सरकार के कारण डीलरों ने दुकान छोड़ दी। क्यों कि उनका कभी सर्वेक्षण नहीं हुआ, कोई चीज़ का होता नहीं है। ये कोई भी काम करते हैं बिना लीगल के, बिना लिखित के हमारे से काम करवाते हैं, जबकि हमारी लाइसेंस की शर्तों में जो हमारी शर्तें हैं उसमें हमको सिर्फ वितरण का है। फिर भी हम सरकार को आधार कार्ड सीडिंग के लिए भी हमने अपना कोरोना के अंदर घर जाके और इसको हमने फॉलो करा, उसका अभी तक कोई कमीशन नहीं आया।
प्रदेश सलाहकार अशोक जैन ने बताया कि अगर निगम और ठेकेदार की यही अनियमितता रही तो राशन डीलर गेहूं उठाने में असमर्थ हो जाएंगे और अगर गरीबों को समय पर गेहूं नहीं मिला तो इसका जिम्मेदार ये ठेकेदार या खाद्य निगम होगा। डीलर या तो आत्महत्या करेगा या फिर दुकान ही छोड़ देगा। आए दिन के तनाव की हालत में डीलर कर भी क्या सकता है। बात बोली, उसके अलावा ये हमारी शंका है, ये जो ठेकेदार है इसके ऊपर पॉलिटिकल हाथ है। ये निगम और इनका काम है और ये पूरी मिली भगत का खेल है इसमें, और इसीलिए ये आराम से किसी को दबता नहीं है, दमंगी से बात करता है, इसके चेहरे पे शिकन नहीं आती है। या तो इसका पॉलिटिकल किसी नेता से मिला हुआ हाथ है और इसीलिए डीएसओ स्टाफ कोई भी मतलब जो है वो भी इस पर कार्रवाई करने से डरते हैं। इसीलिए हमारा ये निवेदन है, या तो इस ठेकेदार को हटाया जाए, अगर ये ठेकेदार को नहीं हटाया जाता है, यही व्यवस्था अगर रहती है तो अजमेर डीलर पब्लिक, हमें सरकार से कोई नाराज़ी नहीं है, फिर नहीं तो फिर हम ये जुलाई का जो गेहूँ है हम ये लिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष शर्मा, शहर अध्यक्ष महावीर जैन सहित कई राशन डीलर मौजूद रहे। वार्ड 43 की पार्षद काजल यादव व ईश्वर राजौरिया ने मनाई वैवाहिक वर्षगांठ पर सफाई कर्मी कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। वार्ड 43 की पार्षद काजल यादव व उनके पति ईश्वर राजौरिया ने वैवाहिक वर्षगांठ पर सफाई कर्मी कोरोना योद्धाओं के रूप में सम्मान कर आटे के कट्टे और माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। ईश्वर राजौरिया ने बताया कि आज विवाह की वर्षगांठ पर वार्ड के सभी सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया है और उन्हें माला पहनाकर 5 किलो आटे के कट्टे दिए गए हैं, क्योंकि इस कोरोना महामारी में जिस तरह से सफाई योद्धा कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। इस मौके पर वार्ड के करण सिंह, संतोष टेलर, प्रेम सोगरा, धर्मपाल राजौरिया, चंद्र प्रकाश सोगरा, सुमित छाबड़ा, तेज सिंह, प्रवीण राजौरिया, हेमलता, लोकेश राजौरिया आदि ने स्वागत किया और सफाई कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। बताइए, आज जो आपने सफाई कर्मचारियों का जो सम्मान किया है वो किस उपलक्ष्य में किया है? आज वार्ड 43 में हमारे शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में इसको मनाते हुए सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया है, वो जो कि हमारे फ्रंट वॉरियर थे, हमारे कोरोना का सामना करते हुए आज इतने साल बीत रहे हैं, तो वो बिना किसी अपनी ज़िंदगी की परवाह किए, बिना अपना कार्य किए जा रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के अपने कार्य किए जा रहे हैं। उसी का सम्मान समारोह हमने रखा है इस उपलक्ष्य में और उन सभी का तहे दिल से सम्मान किया है और धन्यवाद देते हैं कि वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।